वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 11 के श्लोक 26 और 27 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से एक साथ सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूत्रपुत्रस्तथासौ साहस्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को यह सत्य समझाया था कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। फिर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से यह प्रार्थना की कि मैं आपके उस स्वरूप को देखना चाहता हूँ कि कैसे सब कुछ आप में ही स्थित है। मैं वो चीज नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं उसकी कल्पना नहीं कर पा रहा हूँ। तो अर्जुन के आग्रह पे अनुग्रह करके भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया है। उस विराट स्वरूप में अर्जुन क्या देख रहा है कि समस्त ब्रह्मांड, समस्त सृष्टियां भगवान के उस विराट स्वरूप में स्थित हैं। इतना ही नहीं, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 2 अश्विनी कुमार अर्थात समस्त देवी देवता, स्वयं शंकर भगवान, स्वयं ब्रह्मा जी भगवान के उस स्वरूप में अर्जुन को दिखाई पड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, भगवान के विशाल शरीर है, इतने सारे मुख हैं, अनेकों जंघाएं हैं और सब में मुख इतने विकराल रूप है। किसी में अग्नि का निकल रही है, किसी में बड़े बड़े दाढ़ हैं। इसको देखकर अर्जुन भयभीत हो गया है और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से अध्याय 11 के श्लोक 25 में बोला कि हे जगन्नाथ, आपके रूप को देखकर लोग शांत हो जाते हैं, मगर मैं आपके रूप को देखकर शांति नहीं पा रहा, भयभीत हो गया हूँ। मैं ही नहीं, समस्त देवी देवता भी भयभीत हो गए हैं और मैं ये अपराध के कारण आपसे क्षमा मांगता हूँ और आपसे विनती करता हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। अब अध्याय 11 के श्लोक 26 और 27 में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी को वो कारण बता रहा है जिसके कारण अर्जुन भयभीत हो गया है। वो कह रहा है, हे जगन निवास, इतना ही नहीं, हमारे पक्ष के मुख्य योद्धा स्वयं मेरे पितामह भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि सभी आपके मुख में प्रविष्ट हो रहे हैं और समस्त राजाओं के समूह और धृतराष्ट्र के 100 के 100 पुत्र आपके विकराल दाढ़ों में भयंकर रूप से तेजी से प्रविष्ट कर रहे हैं। उनमें से कई तो चूर्ण हुए शीरों सहित आपके दांतों में फंसे दिखाई दे रहे हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अब भगवान श्री कृष्ण जी के मुख में एक मुख को अर्जुन काल रूप में देख रहा है। और काल क्या करता है? काल उस समय युद्ध की स्थिति में वहाँ आके भगवान श्री कृष्ण जी का वो मुख काल रूप में वहाँ खड़ा है और भगवान उसको दिखा रहे हैं इस युद्ध का परिणाम। वो देख रहा है कि मेरे पक्ष के कई राजा और स्वयं मेरे पितामह भीष्म, द्रोण और धृतराष्ट्र के 100 के 100 पुत्र सब तेजी से भगवान श्री कृष्ण जी की मुख की ओर बढ़ रहे हैं और उसमें प्रवेश कर रहे हैं और कुछ तो उसके मुख में, उनकी दाढ़ों में चूर्ण के समान फंसे दिखाई पड़ रहे हैं। इस विकराल दृश्य को देखकर अर्जुन भयभीत हो रहा है। इसीलिए भगवान से कह रहा है कि हे प्रभु, आपके रूप को देखकर तो सबको शांति मिलती है, सबको आनंद मिलता है, मगर मुझे इस रूप को देखकर भयभीत हो रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ऐसा दृश्य देखकर तो सभी लोग भयभीत ही हो जाएंगे। मगर भगवान साथ में ये भी बताएंगे लास्ट में, अंत के में जब अध्याय 11 खत्म हो रहा है, जब भगवान अपने रूप को खत्म करेंगे तब कि हे अर्जुन, आज से पहले और आज के बाद ना तो इस रूप को किसी ने देखा था, ना ही कोई इस रूप को दोबारा देख पाएगा, क्योंकि ये मैं अपनी कृपा से तुझे ये रूप दिखा रहा हूँ। वास्तव में भगवान ने ये वो रूप अर्जुन को वो दिखाया है जिसमें परमात्मा अपने विराट स्वरूप, निराकार स्वरूप को रचते हैं और उसके अंदर समस्त ब्रह्मांडों को, अखिल ब्रह्मांडों को स्थित करते हैं और उसी में सारी सृष्टि का खेल खेलते हैं। अर्थात एक परमात्मा के अतिरिक्त किसी अन्य की कोई सत्ता नहीं है।
जो कुछ होता है उनके उस विराट स्वरूप शरीर के अंदर ही वो घटता है और उसी में घट के वापिस महाप्रलय में परमात्मा में लीन हो जाता है। ये रहस्य भगवान हमें गीता में समझा रहे हैं। हम मूर्ख नहीं समझ पाते। हम संसार के मनुष्य भगवान को अलग अलग रूपों में अनेक अनेक ईश्वर मानकर संसार की ईश्वर की सत्ता को अलग अलग समझकर सबको अलग अलग शक्ति मानकर अनेकों भेद में फंसे हैं। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।